Hello बच्चों, let's read the question. The question says answer on the basis of your understanding of the following paragraph and related study material. The word energy is very often used in our daily life, but in science it has definition and precise meaning. An object having capability to do work is said to be possess energy. The world we live in provides energy in very different forms. और क्वेश्चन हमें गिवन है हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी परफॉर्म वर्क। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास में अगर एनर्जी है तो वो वर्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंसेप्ट लगा सकते हैं। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू वो होता है F मल्टीप्लाइड बाई S के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। W यहाँ पे क्या है, हमारा वर्क डन है, F क्या है, यहाँ पे फोर्स है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है टू डू वर्क। ठीक है बच्चों। तो टू डू वर्क वी नीड वी नीड एफ। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे को वर्क करने के लिए हमारे को किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है बच्चों। अब फोर्स रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी अगर होती है इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी it can apply फोर्स। ठीक है बच्चों। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी है तभी वो क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। ठीक है बच्चों। इसको हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कि एक बॉल है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बॉल यहाँ पे है। पहली वाली बॉल क्या कर रही है कि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरी बॉल है, उसकी जो वेलोसिटी है क्या है, जीरो है, यानी ये स्टेशनरी है। जब ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो बॉल किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पे इसके पास में आएगी। जब इसके पास में आएगी तब यहाँ पे इसके पास में वी वेलोसिटी होने के कारण इसका मास अगर हम m मान ले तो इसके पास में एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी तभी ये क्या कर सकती है, इसके ऊपर फोर्स लगा सकती है। जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये जो सेकंड वाली बॉल है वो भी क्या करेगी, कुछ ना कुछ स्पीड से आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हुआ कि इसके पास में जब पहली बॉल के पास में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तभी इसने क्या किया कि दूसरी बॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो देखो एनर्जी अगर इसके पास में नहीं होती तो ये वर्क डन नहीं कर पाता, फोर्स नहीं लगा पाता, फोर्स नहीं लगा पाता तो वर्क डन नहीं हो पाता। तो वर्क डन करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा फोर्स की रिक्वायर्ड रहती है, और फोर्स तभी मिल पाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी हो। ठीक है बच्चों। सो फॉर इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज एनर्जी इट कैन अप्लाई फोर्स। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।